Assalamu alaikum. Welcome to Rohani Diaries. I hope you are all well and doing great. और जी आप लोगों का थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। आपका फीडबैक इसी तरह मुझे मिलता रहा तो इंशाल्लाह ताला हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे आपकी मदद के साथ। और अगर आप चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना तो वहाँ पे भी रूहानी डायरीज़ के नाम से मेरा पेज मौजूद है। और टिकटॉक पे भी मेरा पेज मौजूद है रूहानी डायरीज़ के नाम से। तो जी आप लोग वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज मैं बात करूँगी इस्तग़फ़ार के बारे में। इस्तग़फ़ार पढ़ने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और कुछ ऐसे बेनिफिट्स जिनके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को जिन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है वो प्रॉब्लम आप आसानी के साथ घर में रहते हुए कंट्रोल कर सकें और उनका सलूशन आपको मिल सके। कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से हमारे स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाने की वज़ह से जाने-अनजाने में हम कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, ऐसे काम कर जाते हैं, ऐसा कोई अमल हमसे हो जाता है जिसकी वज़ह से किसी दूसरे की दिल आज़ारी होती है। अनजाने में ये किया जाता है, कोई इंसान जानबूझ के नहीं करता, लेकिन हमें बाद में समझ आती है कि हमने अपने मुश्किल वक़्त में दूसरों के साथ क्या ज़्यादती की थी या उसे क्या तकलीफ़ दी थी। तो इस चीज़ से भी बचने के लिए इस्तग़फ़ार बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। अगर हम रेगुलर बेसिस पे इस्तग़फ़ार करते हैं, चाहे 1 दफ़ा पढ़ें दिन में, चाहे 3 दफ़ा पढ़ें, चाहे 11 दफ़ा पढ़ें, लेकिन अगर हम इस नियत से पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये प्रोटेक्शन अता फ़रमाएँगे, जैसे हम दुनिया में गार्ड्स रखते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए और गनमैन्स रखते हैं साथ, ताकि हमारी जो नेगेटिविटी है या जो लोग हमसे हसद करते हैं या जलते हैं या कोई हमारी तरफ अगर नेगेटिव चीज़ आने वाली है तो उससे वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये नेचुरल वो चीज़ है जो हमें हर तरह की नेगेटिविटी से, चाहे दुनियावी हो, चाहे रूहानी हो, चाहे हमारे ज़ाहिरी हो या चाहे बातिनी हो, उस सब नेगेटिविटी से हमें प्रोटेक्ट करती है। इस्तग़फ़ार करने से ना सिर्फ़ हमारा ऑरा क्लीन रहता है, बल्कि हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है और हमारी ज़िंदगी में वो मामलात, वो चीज़ें जो हम अनजाने में कर जाते हैं, वो नेगेटिव चीज़ें जो हम अनजाने में कर जाते हैं, तो इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमें उन चीज़ों पे भी प्रोटेक्शन मिल जाती है। बहुत से लोग स्ट्रेस का शिकार रहते हैं, स्ट्रेस की वजह से वो कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ अदा कर देते हैं, ऐसे जुमले बोल जाते हैं या ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं जैसे कि उससे नाशुक्री ज़ाहिर हो, जिसके लगता है कि वो कभी-कभी जिस तरह हम कह देते हैं कि ये मुसीबत हमारे लिए ही रखी थी या ये हम ही को मिलनी थी या क्या इस मुसीबत का हमें ही भुगतना था, डिफरेंट किस्म की चीज़ें या किसी की हम दिल आज़ारी कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये तकलीफ़ मुझे मिली या तुम्हारी वजह से मेरे साथ इस तरह हो रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिविटी के ज़िम्रे में आती हैं। तो इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए दिन में अगर 3 दफ़ा भी हम इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, अपने इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला हमें प्रोटेक्शन अता फ़रमाए, जाने-अनजाने में हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो जाए या किसी का दिल टूट जाए या किसी का दिल ज़ख्मी हो जाए। क्योंकि जब हम जाने-अनजाने में भी किसी का दिल दुखा देते हैं, तो वो चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं आती और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होते हैं। तो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन भी करने के लिए और अपने आप को स्टेबल रखने के लिए भी इस्तग़फ़ार का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी हैं जो मुझसे पूछती हैं कि बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते या किसी को बताने में भी हमें शर्म आती है। तो अल्लाह ताला से तो कोई भी पर्दा नहीं होता, अल्लाह ताला सब चीज़ें जानते हैं, अल्लाह ताला को तो सब कुछ मालूम होता है। अल्लाह ताला तो हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब हैं। जो चीज़ हमारे ज़हन में चल रही होती है, जो चीज़ हमारे दिल में चल रही होती है, अल्लाह ताला को तो वो पहले से मालूम होती है। तो आप भी इस्तग़फ़ार पढ़ के अगर अपनी दुआ अल्लाह ताला के बारगाह में पेश करें और दुआ माँगे तो अल्लाह ताला उस दुआ को ज़रूर कबूल करते हैं। चाहे वो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए माँगे, चाहे वो आप किसी चीज़ को हासिल करने के लिए माँगे या चाहे वो आप अपने सुकून के लिए माँगे। तो अल्लाह ताला तो हर दफ़ा आपके पुकारने पे जवाब भी देते हैं और अल्लाह ताला मदद भी करते हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी क्लेंजिंग करनी है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने आप को क्लियर रखना है,
ताकि वो सारी नेगेटिविटी जो हम तक आती हैं, हम खुद भी उससे बच सकें और वो नेगेटिविटी जो हमारे अंदर डेवलप हो रही हैं, वो भी ना हो सके। तो उसके लिए इस्तिग़फ़ार का पढ़ना, इस्तिग़फ़ार का सुनना और इस्तिग़फ़ार को देखना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। बहुत सारी मेरी सिस्टर हैं जो परेशान रहती हैं कि उनकी शादियां नहीं हो रही या उन्हें शादी के बाद सुकून नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा ससुराल में प्रॉब्लम होने की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। इनफैक्ट एक मेरी प्यारी सी बहन है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब से उनकी शादी हुई है और वो अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के लेवल भी उनके हाई हो रहे हैं। एक उनका बेटा है जिसके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम भी वो स्पेंड नहीं कर पाती। घर के काम-काज, ससुराल की देखभाल और अपने मियाँ की ज़िम्मेदारियाँ पूरियाँ करने की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं और उनके जो मेंटली और फिज़िकली कंडीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो ये तो अल्लाह ताला का करम है मेरी बहन के, अल्लाह ताला ने कम से कम आपको इतना एहसास तो दिया कि आप अपने बारे में सोच सकें। तो अगर आप इस्लाम के बारे में जानती हैं, इस्लाम को पढ़ती हैं और इस्लामी गर्ल हैं, तो ये बात तो आपको मालूम होगी कि अपने घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी करना हम पे फ़र्ज़ है। हमारे कौन-सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इसके बारे में भी हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए। अपने बच्चों को पालना हमारी ज़िम्मेदारी है। अपने खामन के काम करना, अपने खामन की हर ज़िम्मेदारी पूरी करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं, एक्स्ट्रा लोग आ जाते हैं या एक्स्ट्रा काम आ जाते हैं, उनसे बचना चाहिए, उन्हें अवॉइड करना चाहिए और इस्लाम के दायरे में रहते हुए उन चीज़ों को समझना चाहिए कि क्या वो चीज़ें करने से हमें कोई फ़ायदा है। अगर फ़ायदा है, सवाब तो क्योंकि हम कोई भी ऐसा काम जो किसी की बेहतरी के लिए होता है, उसका सवाब तो मिलता ही है। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा बर्डन या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान दे रही हैं, तो इस्लाम भी उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप अपने ऊपर ज़ुल्म करें। अगर आप आसानी के साथ अपने ससुराल के काम कर सकती हैं, तो ठीक है और अगर नहीं कर सकती, तो आप अपने खामन को, अपने हस्बैंड को, अपने जो आपके स्पाउस हैं, आप उनको कह सकते हैं कि आपके लिए वो आसानियाँ दें, आपको उन चीज़ों से वो छुड़वाएँ या आपकी वो चीज़ें जो हैं, उनमें आपको आसानी दें। जिस तरह आपको कोई मेड रख दें अगर आपसे ससुराल वालों के काम नहीं होते या नौकरानी रख लें या फिर कुछ ऐसा काम कर लिया जाए जिससे उनके लिए भी बेहतरी हो जाए और आपके लिए भी आसानी हो जाए। अगर ससुराल में आपको खिदमत करनी पड़ रही है तो ससुराल में पहले तो मियाँ का काम होता है कि वो अपने माँ-बाप, अपने बहन-भाई और अपने रिश्तेदारों का जो फ़र्ज़ है वो मियाँ ने पूरे करने होते हैं। लेकिन अगर आप उनको पूरा कर रही हैं तो उस पे आपके हस्बैंड को भी आपकी सपोर्ट करनी चाहिए और आपको उतना हक देना चाहिए कि वो आपके लिए बेहतर हो। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो आपके लिए बहन मैं ये कहूँगी कि आपने 3 दफ़ा दरूद इब्राहिम पढ़ें, 3 दफ़ा आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें, फिर 3 दफ़ा दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद अपनी दुआ अल्लाह ताला से करें और अपना जो प्रॉब्लम है वो अपने मियाँ से डिस्कस करें। जब आपके मियाँ ये बात सुनेंगे और इस तरीके से ये अमल करने के बाद जब आप अपने मियाँ से बात करेंगी, तो आपकी बात में असर भी होगा और अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी बात कबूल भी होगी और आपके मियाँ आपके लिए आसानियाँ भी लेकर आएँगे। बाज़ सिर्फ़ बात को समझने की देर होती है और उसका हल मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे स्ट्रेस लेवल और बहुत सारी परेशानी की वजह से हम अपनी बात को सही और क्लियर तरीके से नहीं कर सकते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं और घरों में और दिलों में दूरियां आती जाती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए भी घर के सुकून को मेंटेन करने के लिए अपने दिल को सुकून देने के लिए, अपने दिमाग को सुकून देने के लिए, अपनी सोचों को सुकून में रखने के लिए इस्तिग़फ़ार का पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है और इस्तिग़फ़ार पढ़ने से जो ताकत हमें मिल जाती है, वो किसी भी चीज़ के खाने से, पीने से या कोई ऐसी मेडिसिन लेने से भी नहीं मिलती, जो कि हमें इस्तिग़फ़ार पढ़ने से मिलती है। तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने से हमारा ना सिर्फ़ ऑरा क्लीन रहता है, हमें नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन मिलती है, बल्कि वो सारे काम, वो सारी चीज़ें जो रुक जाती हैं, जिनके बीच में हमें लग रहा होता है कि रुकावट आ रही है या हमारा ये काम नहीं हो सकेगा या नहीं बन सकेगा, तो वो भी बनना स्टार्ट हो जाता है। मेरी एक सिस्टर ने पूछा था
کہ ان کی شادی تو ہو گئی ہے، لیکن ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کے رویہ بدل چکا ہے، اور وہ جو شادی سے پہلے ان کی محبت تھی اس میں کمی بھی آ گئی ہے، اور اب وہ اس طرح کا رویہ بھی نہیں رکھتے، بلکہ وہ باتیں جو شادی سے پہلے ہوتی تھی یا شادی سے پہلے جو چیزیں تھی انہیں مجھے تانا بنا کے دے دیا جاتا ہے۔ تو میری پیاری سسٹر، یہ بات تو لازمی ہے، معاشرے میں عام ہے کہ اگر آپ لو میرج کرتے ہیں اور لو میرج میں کرنے کے بعد بھی، یا موسٹلی تو ارینج میرج میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جو رویے شادی سے پہلے ہوتے ہیں وہ شادی کے بعد نہیں ہوتے، لیکن بات صرف سمجھنے کی آ جاتی ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم جو چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی، کیونکہ ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں صرف اور صرف بہتری کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں ضدوں میں پڑھ کے ان چیزوں کو نہیں مانگنا چاہیے جو ہمارے حق میں یا ہمارے لیے بہتر نہ ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہم مانگ لیتے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ وقتی تو سکون میں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے سکون مل رہا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہی چیزیں ہمارے لیے مشکل کا باعث بن جاتی ہیں۔ تو کوشش یہ کیا کریں، دعا مانگتے وقت یہ کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ دے، اور جو ہمارے لیے بہتری ہے وہ چیزیں ہمیں عطا کریں، اور جو بہتر نہیں ہے وہ ہم سے دور رکھے۔ تو جب آپ استغفار پڑھ کے دعا مانگیں گی، استغفار پڑھ کے اپنے دن کا آغاز کریں گی، استغفار پڑھ کے اپنے آپ کو حصار میں لیں گی، تو آپ کے جو کام ہیں، جو سوچیں ہیں، جو پرابلمس ہیں وہ ریزالو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور ہر دکھ تکلیف پریشانی آپ سے دور ہونا سٹارٹ ہو جائے گی۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو زندگی میں ہم سیکھتے ہیں اور اس سے ہمیں فائدے ملتے ہیں، اور ان چیزوں کو ایڈ کر کے ہماری زندگی آسان ہوتی ہے، ہماری سمجھ بڑھتی ہے، ہمیں میچورٹی ملتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ ریزالو ہو جاتے ہیں۔ تو جی، یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو، آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کا فیڈ بیک مجھے کامنٹ باکس میں دیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے کوشچن، اپنے جو بھی آپ کے پرابلمس ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں مجھ سے ڈسکس کرنا، تو آپ انسٹاگرام پہ بھی مجھے ڈی ایم کر سکتی ہیں، آپ کامنٹ باکس میں بھی کامنٹ کر سکتی ہیں، اور آپ مجھے ٹک ٹاک پہ بھی میسج کر سکتی ہیں۔ تو جی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می، اور میرا ساتھ دینے کے لیے، مجھے کامیاب بنانے کے لیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔